फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स, जिसका मीन्स स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो आपने पढ़ा था पिछले क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें एक एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और यह स्पेशली फीमेल्स में वेल डेवलप्ड रूप में पाई जाती हैं। तो इसे स्तन ग्रंथियां कहते हैं और यह स्तन ग्रंथियां दुग्ध स्रवण करने वाली रूपांतरित श्वेत ग्रंथियां होती हैं। अर्थात मेमोरी ग्लैंड्स श्वेत ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप है, मॉडिफाइड रूप है, जो मिल्क सेक्रेट करने वाली ग्रंथियां होती हैं। अर्थात यह मिल्क को उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती हैं और यह गोलाकार तथा दुग्ध स्रवण करने वाली होती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स स्पेशली गोलाकार रचना होती है और यह फीमेल के वेंट्रल थोरेसिक वाल से लगी रहती है। अर्थात यह फीमेल के वेंट्रल पार्ट्स, तो आप दो टाइप्स के पार्ट्स जानते हैं शरीर का। एक होता है, इसे बोलते हैं डॉर्सल पार्ट और इसको बोलते हैं वेंट्रल पार्ट्स। तो जो पार्ट्स आगे का साइड होता है उसको वेंट्रल पार्ट्स बोलते हैं, जो पीछे का साइड होता है उसको डॉर्सल पार्ट बोलते हैं। तो फीमेल के वेंट्रल पार्ट्स के थोरेसिक वाल से लगी रहती है। अर्थात थोरेसिक का मतलब वक्ष के पार्ट्स को बोलते हैं। तो थोरेसिक वाल से यह लगा होता है और यह एक जोड़ा होता है। इन्हें ब्रेस्ट या स्तन कहते हैं। तो आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं स्पेशली किस लिए, तो वे मिल्क सेक्रेट करने वाली ग्रंथि होती है और वेंट्रल थोरेसिक वाल से जुड़ी हुई है और वन पेयर होती है। इसे हम ब्रेस्ट या स्तन कहते हैं। अब प्रत्येक ब्रेस्ट पर एक चौड़ा बहुरंध्रीय शिरा होता है। तो प्रत्येक ब्रेस्ट पर क्या होता है, एक चौड़ा बहुरंध्रीय शिरा होता है, जिसे हम लोग निप्पल कहते हैं। और इस निप्पल के चारों ओर एक गहरा पिंक कलर का रचना होता है, जिसे हम एरियोला कहते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि यह जो निप्पल है उसके चारों तरफ एक गहरा पिंक कलर की रचना होगी, जिसे हम लोग एरियोला कहते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि यह जो पार्ट्स है मेनली इसी को निप्पल कहा जाता है, या इसको हिंदी में चुचुक कहा जाता है। और यह इसका जो गहरा पिंक कलर की रचना होती है इसे एरियोला कहा जाता है और यह थोरेसिक वाल से लगा हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू और वसा होते हैं। मतलब इसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाएंगे और फैट बॉडी मौजूद होती है। और प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में 15 से 20 लोब्स, ऐसे मेनली 15 से 20 लोब्स होते हैं, जो पिंड के रूप में होते हैं, छोटे छोटे, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में होते हैं। और स्तन की त्वचा के नीचे भी इसकी जो मात्रा होगी वह उपस्थित रहेगी। तो ब्रेस्ट के नीचे भी यह वसीय ऊतक अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। प्रत्येक पिंड या ग्रंथि एक अलग अलग उत्सर्जी नलिका, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटरी लैक्टिफेरस डक्ट, में खुलती है। तो जितने भी इसमें लोब्स होते हैं, जो लोब्स यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से निर्मित होती है। तो जितने भी लोब्स होंगे 15 से 20 लोब्स, ये सारे लोब्स यूनाइट होकर एक नली के द्वारा आते हैं। इस नली को हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। जो नली इन पिंडकों से कनेक्ट होकर आते हैं, इस नली को हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से या दुग्ध स्रवण नलिका के नाम से जानते हैं।
अब प्रसव के बाद इस नली के द्वारा मिल्क निप्पल के द्वारा बाहर निकलता है। तो आप जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड्स का मेनली यूज आफ्टर पास्चुरेशन होता है। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो मिल्क सेक्रेट करने वाली ग्रंथियां मिल्क सेक्रेट करने लगती है और इसके बाद यह नली के द्वारा मिल्क निप्पल के द्वारा बाहर निकलता है और यह मेल में रूडिमेंट्री ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। अर्थात मेमरी ग्लैंड्स मेल में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। यह उतने डेवलप मेल में नहीं होते, जबकि यह फीमेल में वेल डेवलप्ड होता है। अर्थात यह बच्चे को पोषण प्रदान करने वाली ग्रंथियां होती है, इसीलिए यह फीमेल में वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मेल में रूडिमेंट्री ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। अब मिल्क सेक्रेट करने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा यह उद्दीपित होती है। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा मेमरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और मिल्क का स्तन से बाहर निकाला जाना एक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात मिल्क स्टिमुलेट करने का काम प्रोलैक्टिन का होता है, लेकिन उसे इजेक्शन करवाने का काम, स्तन से बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें आफ्टर पॉस्चुरेशन प्रसव के बाद जो प्रथम दुग्ध स्रावित होता है, अर्थात पास्चुरेशन के बाद जो प्रथम दुग्ध स्रावित होता है उसे हम लोग कोलोस्ट्रम या प्रो मिल्क भी कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम फर्स्ट टाइम जब फीमेल मेमरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेट होता है तो उसे हम कोलोस्ट्रम या प्रो मिल्क के नाम से जानते हैं और इस मिल्क में वसा, लैक्टोज, खनिज लवण और विटामिन भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें लौह तत्व अर्थात आयरन की और विटामिन सी की कम मात्रा होती है। तो आपने देखा मेमरी ग्लैंड्स में किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन्स इसके स्टिमुलेटिंग के लिए और इजेक्शन के लिए सपोर्ट किए और ये किस प्रकार की ग्रंथियां होती है और यह कब एक्टिव होती है, इसे हम फिगर के द्वारा समझते हैं। तो इससे पहले फिगर आपने देखा था तो एक रफ डायग्राम था, लेकिन ये डायग्राम एक इसके लिए स्पेशली मैंने बनाया है। तो ये जो एक वेल डेवलप्ड मेमरी ग्लैंड्स है और इसमें यह जो पार्ट्स आगे का होता है जिसे हम लोग निप्पल कहते हैं और इसी के आगे एक पिंक कलर की रचना होती है जिसे हम एरियोला कहते हैं। इससे एक ट्यूब जुड़ा हुआ है। ये सारे ट्यूब्स जिसे इजाकुलेटरी डक्ट या दुग्ध स्रवणकारी नलिका कहते हैं और ये जो छोटे छोटे पिंड आपको दिख रहे हैं यही पिंड इसके लोब्स कहलाते हैं, जो 15 से 20 की संख्या में रहते हैं। ये सारे पिंड्स, इस पिंड्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पिंडिका। ये सारे मिल्क सेक्रेट करते हैं, मिल्क बनाने वाली ग्रंथि होती है। ये सारे यूनाइट होकर इसी 0.5 mm के छिद्र के द्वारा बाहर आती है और ये इसका थोरेसिक वाल है। छोटे छोटे पिंडक, ये एक पिंडक जिसको हम लोग फैट बॉडी कहते हैं। और तो आपने देखा कि इसमें 10 से 20 या 15 से 20 छोटे छोटे पिंडक पाए गए और ये सारे पिंडक्स मिल्क को बनाने में सपोर्ट करते हैं। फिर यह सारे जिस समय यह प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इफेक्ट होता है तो यह मिल्क इजेक्ट होकर और यह बाहर आ जाता है। तो यह मेमरी ग्लैंड्स के अंतर्गत आया। तो आशा करता हूँ कि आप मेमरी ग्लैंड्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझने के पश्चात आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और फिर मैं इससे आगे टॉपिक बनाऊंगा। धन्यवाद।